अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम हम एक 12-15 दिनों के बाद एक और नए व्लॉग के साथ बैक हुए हैं। द थिंग इज़ नाउ वी आर गोइंग टू द मार्केट, कुछ सामान लेना है एंड वी आर गोइंग टू मेक नैनो लीव्स फॉर आवर सेटअप। द थिंग इज़ के सेटअप के अंदर हमने नैनो लीव्स लगाने हैं, बट उसका सामान मेरे पास अभी नहीं है। 30% ऑफ सामान मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जिसके लिए सिर्फ कुछ टूल्स लेकर आने हैं काटने कूटने के लिए। उसके बाद उसकी कटिंग स्टार्ट करनी है। बाकी जो 70% ऑफ सामान है वो ऑनलाइन मिलेगा, यहाँ से नहीं मिल रहा। या पिंडी जाना पड़ेगा या ऑनलाइन मिलेगा। मैं भी पिंडी के चक्कर लगे वहाँ से ले आऊँगा, बट मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन ही मंगवाएंगे, अली एक्सप्रेस से मंगवाएंगे। सो ये व्लॉग 3-4 चंक्स के अंदर आने वाले हैं, एक व्लॉग नहीं होने वाला। एंड नैनो लीव्स की एक अलग सी वीडियो आएगी जिसके अंदर जस्ट एक्सप्लेन ये हो किस तरीके से बनाया है। ये व्लॉग रफ है। सो लेट्स गो, मार्केट जाते हैं, सामान उठाते हैं, वापस घर जाते हैं फिर। सो हियर वी हैव दिस कार्डबोर्ड, ठीक है, जो कि वाइट कलर का है प्योर। इसके ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट भी करेगी। ये हमारे नैनो लीफ का जो है तो बेस होने वाली है। बैक साइड के ऊपर ये लगेगा, ठीक है। इसको काटने के लिए बेसिकली मुझे टूल चाहिए था, ये वाला। ये मेरे पास एक 2 ब्लेड और भी पड़े हैं, बट वो पुराने हैं एंड उसको फ़िलहाल हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसकी सफाई बहुत ज़्यादा मानी रखती है। आप, मेरा नॉर्मल रूम ये रहता है और द थिंग इज़ कि मैं यहाँ पे लाइट्स 24/7 नहीं लगाता हूँ। हालांकि RGB लाइट्स ऊपर सीलिंग में भी है, ठीक है, एंड ये भी लटकी हुई है एंड वो तो खैर चलती ही रहती है। सो मैं यहाँ पे 24/7 लाइट्स नहीं लगाता हूँ। दैट्स वे मेरे लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर लाइट्स ऑफ है तो नॉर्मल देखने के अंदर भी प्रोफेशनल चीज़ ही लगे। सो आई एम ट्राई माई बेस्ट। लोगों ने पता है डिस्पोजेबल काम किए हुए, बहुत नॉर्मल चीज़ें, बट आई एम गोना ट्राई कि मैं पिक्सल परफेक्ट से चीज़ बनाऊँ ताकि अगर ऑफ भी हो तो बुरा ना लगे। नाउ हमारा जो काम है वो ये है कि मैं सबसे पहले ट्रायंगल का साइज़ यहाँ पे हमने देखा है, इधर जो है तो ऑलमोस्ट 4 फुट बाय 2 फुट का हमारे पास जगह है, ठीक है, दोनों साइड्स के ऊपर। तो मैं क्या कहने वाला हूँ कि 4 फुट बाय 2 फुट के अंदर अंदर इधर डिज़ाइन बनाने वाला हूँ इसके ऊपर इलस्ट्रेटर के अंदर, ठीक है। फिर उसके हिसाब से हम देखेंगे कि हमने जो इसका ट्रायंगल काटना है ये इधर से, मतलब ये जो इसका कट्स लगाने हैं वो कितने इंच के होंगे, क्योंकि नॉर्मली 10 इंच का या 10.5 इंच का समथिंग बॉक्स बनता है, बट क्योंकि मैं खुद बना रहा हूँ तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही सारा कुछ करने वाला हूँ। सो लेट्स सी, मैं देखता हूँ उसको, उसके बाद कैलकुलेशन वगैरह करके आपके साथ कैलकुलेशन शेयर करूँगा कि इफ़ समवन वांट टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस तो उसको ज़्यादा घुसने की जरूरत ना पड़े, बट आई एम गोना डू दैट फॉर यू। सो लेट्स डू इट। उसके बाद आपको आगे की अपडेट देता हूँ। ओके जी, सो वी हैव दीज डिज़ाइंस, ठीक है। अब एक ये है, एक ये है एंड एक इसके अलावा जो है तो हमारे पास है, किधर चला गया है, ये साइड के ऊपर। बट द थिंग इज़ कि ये जो साइड वाला है ना, ये दराज का लोगो बन गया है, सही, ठीक है। इसको ज़रा मैं इधर फोकस करूँ तो इसको हल्का सा इधर करें तो दराज का लोगो यूँ फ्लिप करके, पता नहीं इस तरह जिस तरह भी है, बट इतना सा अगर देखें ना, ये ऊपर वाले दोनों रिमूव कर दें तो दराज का लोगो ये बनता है। तो मे बी मुझे थोड़ा सा चांसेस इसके लग रहे हैं कि ये बुरा ही लगेगा, ठीक है। ये इट्स टू गुड, बट ये वाला जो है तो मेरे हिसाब से जब ये यहाँ पे लगेगा और इसके अंदर जब नीचे से यूँ फ्लो जाएगी लाइट की, तो आई थिंक दिस विल लुक टू गुड, क्योंकि इसके अंदर एक तो लाइट काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, काफ़ी फिल रहेगा। ये अच्छा है, पंची है। सो जो भी है, दोनों का साइज़ जो हमारे पास ऑलमोस्ट सेम ही है। सो अगर तो बड़ा, ये वाला ट्रायंगल बेसिकली थोड़ा सा बड़ा है, इस साइड वाला थोड़े छोटे हैं, बट वो यही है कि हम इसके नीचे से थोड़े से रिमूव कर देंगे तो हमारे पास ये है। अब हमने क्या करना है कि हमने इसका एक A4 साइज प्रिंट निकलवाना है, ठीक है। एंड A4 साइज प्रिंट निकलेगा तो उस प्रिंट को जो है तो हमने इसके ऊपर ला के रखना है। इसके एक कोने पे एक कटेगा तो हमारे पास थोड़ा कार्डबोर्ड वाला आ जाएगा, तो वो A4 को साइड में करके हम फिर आगे कटिंग स्टार्ट करेंगे। सो इसकी कटिंग करेंगे। अब हमें जो पीस चाहिए हैं वो एटलीस्ट यहाँ से अगर हम देखें तो 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इसमें यूज़ में। अगर इसकी बात करें तो 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। इस साइड 19 हैं, इस डिज़ाइन में 18 हैं। सो आई एम गोना कैलकुलेट 12, 20 हेयर, 20 हेयर। मैं तो तकरीबन जो है 40 इसको काटने वाला हूँ। 40 टोटल हमारे पास लाइक नैनो के जो है तो लीव्स बनेंगे। ओके, सो हियर वी हैव दिस ट्रायंगल जो कि हमने कल रात को डिज़ाइन किया था, ठीक है। दिस इज़ डे 2 बेसिकली। एंड ये ट्रायंगल है जिसको मैंने एज ऑफ नाउ तो न्यू फोल्डिंग लगाई है, ठीक है। ये हल्की फोल्डिंग की है एंड अब हम इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो नीचे से कट कर देंगे। ये हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है। मेरे पास उस बोर्ड से उसके अलावा भी ये 2 पीसेस पड़े थे, इसके अलावा भी बहुत पीसेस हैं लेकिन वो बड़े छोटे हैं। अब द थिंग इज़ कि ये हल्का से इसके ऊपर बैठ नहीं रहा है,
तो मैं जिस भी एंगल पे रखूँगा ये हल्का से इसे छोटा हो रहा है नीचे वाला बोर्ड, थोड़ा सा बिल्कुल, बट इसके ऊपर ये है कि इसके ऊपर ये पूरा पूरा आ रहा है। सो हम इसी को यूज़ करते हैं, इस वाले को मिस कराते हैं। आई वॉज ट्राइंग कि उसको काटने से पहले मैं जो हूँ तो इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट बेसिस के ऊपर टूल्स चेक कर लूँ कि इसे हमने काटना है या उसी से काटेंगे, क्या तरीके इससे काटेंगे। बट आई थिंक सो कि हमारे पास काम थोड़ा सा लंबा हो गया है कि अगर तो ये पूरा आ जाता है ये वाला तो बहुत ही इजीली हम यूँ करते जाते और ये हमारे पास एक ही कट से 2 बन जाते। बट यहाँ पे जो है तो हमने पहले इसको यूँ एक्स्ट्रा वाली लाइन काटनी है, ये पट्टी अलग हो जाएगी, फिर जो है तो हम इसको कटिंग शटिंग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट कटिंग शटिंग स्टार्ट करते हैं एंड देन जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो आकर देखते हैं। ओके, सो वी हैव दिस कार्डबोर्ड, ठीक है, रेडी, बिल्कुल इसकी हाइट के हिसाब से हो गया। एंड ये जो हल्का फुल्का ये इस तरह की चीज़ें ये ऑटोमेटिकली छुप जाएगी क्योंकि हमने यहाँ पे जो है तो फ्रंट के ऊपर इसके ऊपर यूँ पट्टी भी लगेगी यहाँ पे यूँ ट्रायंगल की, तो ये जो हल्का फुल्का ये छुप जाएगा और ये वैसे भी नज़र तो आना ही नहीं है, तो बैक साइड के ऊपर रहना है। सो इसका मसला नहीं है। अभी जो है तो ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ से एक ये बनेगा यहाँ तक, फिर दूसरा जो है इस तरह बनेगा 2 एंड तीसरा जो है वो कुछ इस तरह बने 3। तो इतने पीस के अंदर से 3 निकलेंगे, चौथा नहीं निकलेगा, एक ये पट्टी एक्स्ट्रा बीच में से रह जाएगी। सो हम निशान लगाते हैं इसलिए और इसकी कटिंग शटिंग स्टार्ट करते हैं। ये जो 3 है इनको जो है तो अभी ही हम रेडी करेंगे। लेट मी गेट इनटू द कैमरा एंड ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बट ये है कि जो हमारे पास ये वाला है ना अपना क्या कहते हैं अपना लॉक नहीं सॉरी आरी, ये हाथ बहुत थका देती है एंड स्पेशली जब आपका यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाता है उसके बाद ये जो लास्ट वाला पोर्शन है तो ये बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, थक रहा हूँ। ये जो है तो मे भी हम यूज़ करें इस तरह लगाने के लिए, बट 90% चांसेस कि यहाँ पे हम और कुछ यूज़ करने वाले जो कि मैं अभी लेकर आऊँगा। अभी जाएंगे पिंडी इस्लामाबाद टेक्सटाइल, 3 में से किसी एक जगह जाएंगे सामान लेने के लिए। सो इसको पहले स्टार्ट करते हैं, इधर 3 ट्रायंगल ही बनाते हैं एज ऑफ नाउ और उसके बाद फिर वो जो इनमें से 3 बन जाएंगे फिर हम इसको साइड पे कर देंगे। इस 3 में से एक को जो है तो हम एडीरी लेके चलेंगे, इनके ऊपर पूरे के ऊपर लगाएंगे क्योंकि वीडियो के अंदर आपने देखा मैंने कहा 40 बनाने, बट 40 के बनाने बहुत ज़्यादा बनाने, 40 एक साइड पे 40 दूसरी साइड पे ज़मीन से हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली ताकि केबल्स ना नजर है। ज़मीन पे ये कि कारपेट के नीचे केबल वगैरह कनेक्शन हो जाएंगे, तो ये है कि इसकी केबल नज़र कहीं पे भी नहीं आएगी। सो लेट्स गो, कटिंग शटिंग स्टार्ट करते हैं। इस तरह पट्टियाँ ज़ाया हो जाती है। सो इसको हम रखेंगे फ्यूचर में किसी प्रोजेक्ट में काम करेंगे, क्योंकि ये वाली जो पट्टी है ये भी एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी पिछले 3-4 महीनों से, ऐसा नहीं कि मैं नहीं खरीद लाया हूँ, तो ये भी संभाल के रखी थी मैंने ही कि कहीं ना कहीं काम आएगी। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो कि इसी सेटअप के अंदर लगी ऊपर स्टोर में पड़ी है। ओके जी, सो हियर वी हैव दीज 3 और बड़े ही परफेक्टली जो है तो हमारे पास कटिंग हुई है इसकी भी। यहाँ से अगर हम देखें तो एक कोने को एज से एज मिलाएं तो दूसरा कोना ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है, साथ ही साथ में ये वाला भी हो गया। तो हमारे पास जो है इसकी सेटिंग बहुत ही परफेक्ट आई है एंड ऑफ कोर्स जब ये कंप्लीट बनेगा तो और भी खूबसूरत ही लगेगा। ये जो लकीरें मकीरें सारा कुछ छुप जाएगा जी। सो वी आर गोइंग टू द मार्केट राइट नाउ और असल में मुझे जो RGB LED स्ट्रिप चाहिए ना वो चाहिए थोड़ी सी स्पेशल वाली, कुछ 50-50 कहते हैं, कुछ उसके कोड्स वगैरह हैं जो मुझे नहीं पता, बट द सिंपलेस्ट थिंग इज़ के एड्रेसेबल RGBs चाहिए बेसिकली मुझे। एंड इट डजंट मैटर कि उसके अंदर 30 LEDs पर मीटर है या 60 या 30 वाली लूँगा। 60 वाले एक तो कॉस्टली बहुत है और ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने नेट के ऊपर जितनी वीडियोज़ देखी उसके अंदर वो क्या करते हैं कि 2 मतलब एक ट्रायंगल के अंदर सिर्फ 6 LEDs लगाते हैं, बट जो हमारी लगेगी अगर 30 के साथ भी आती है तो 6 तो नहीं, कम से कम 12 या 10-11 लगेगी। सो उसका लाइट्स वगैरह डिम होने का मसला होगा नहीं। 60 LEDs वाले के ऊपर जाने के लिए एज ऑफ ना फ़ायदा नहीं है, जब हम वो स्क्रीन के लिए लेकर आएंगे तो वो 60 वाली लेकर आएंगे। सो चलते हैं अभी, ठीक है, और लेकर आते हैं जी सामान जो कुछ लेना है राइट नाउ। तो हम फ़िलहाल सोसाइटी के अंदर इसकी व्लॉग बन रहा है, इसके बाद फिर मैंने जो है तो GT रोड पे चढ़ना है, तो उसके बाद व्लॉग नहीं बनेगा ऑफ कोर्स। हम फिर पहुंच के सामान लेके
दुकान में वीडियो बनी तो बनेगी। सेकेंडली एक और चीज़ मुझे अभी याद आई कि हमने टेम्पर्ड ग्लास या फिर एक्रेलिक पैनल या जो फ्रंट के ऊपर लगेगा वो लेना है, एंड दैट विल समथिंग जो हमें बहुत भारी पड़ने वाला है, कम से कम 10 से 15 तक पड़ेगा, 1000 तक। तो वो एक समथिंग है जो कि मुझे लगता है कि उसके अंदर जो है ना मुझे अच्छा खासा खर्चा पानी करना पड़ेगा। सो या दैट्स इट। अदरवाइज़ और कुछ ऐसा है नहीं जो खर्चा पानी हो, क्योंकि सारा कुछ सामान घर में ऑलरेडी पड़ा हुआ था। सो लेट्स गो एंड लेट्स सी क्या बनता है जी। सो फाइनली वी आर बैक इन द सोसाइटी, और हमारे जितना सामान था वो ले लिए। यहाँ पे नज़र आ रहा है स्पीकर है, RGB लाइट्स है, पीछे कुर्सियाँ हैं। कुर्सियाँ खैर मेरी नहीं है, घर वालों ने मंगवाई थी। एंड जाते ऑफ कोर्स उसके अलग चक्कर नहीं लगाया जा सकता मेरे से। सो या सारे काम हो गए हमारे। यस, जो हमारे पास RGB LED लाइट्स हैं वो मैं लेकर आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये वाली एक ही, ठीक है, एज ऑफ नाउ। एंड एक ही थी उसके पास, बेसिकली मुझे मिल जाती और तो मैं और भी ले लेता, बट उसके पास जो दूसरी वाली थी वो एड्रेसेबल नहीं थी, वो सिंपल RGB थी रिमोट वाली। मुझे एड्रेसेबल RGB रिमोट चाहिए थी, विच इज़ वाई मैंने ऑनलाइन मंगवानी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। सो इस व्लॉग के लिए इतना ही, क्योंकि व्लॉग ऑलरेडी कोई 9-10 मिनट तक पहुंच चुका होगा और बहुत लंबे लंबे व्लॉग मैं नहीं बनाना चाहता। सो होप सो नेक्स्ट आगे व्लॉग के अंदर जो है तो आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे विद इन 2-3 डेज़, वो भी आपको मिलता जाएगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड होप सो ये चीज़ आपको पसंद आएगी जो हम गेमिंग सेटअप पूरा बना रहे हैं, रेनोवेट कर रहे हैं। एंड देयर आर सम डिलेज फ्रॉम माई एंड ऑफ कोर्स, बट उसकी वही है बात कि वो आने ही है रेगुलर बेसिस के ऊपर, क्योंकि मुझे कुछ और भी काम है छोटे मोटे। सो मैं वो भी साथ साथ कर रहा हूँ और ये भी साथ साथ कर रहा हूँ। सो या दैट्स इट, इंशाल्लाह आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।